सो हे गाइस, ये है बाबू का मुंडन का व्लॉग। सोनी दी आईब्रोज़ बनवा रही है, मैंने आईब्रोज़ बनवा ली है और बस मैं अपनी आईब्रोज़ चेक कर रही हूँ कि आईब्रोज़ बनी कैसी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक बनी, इक्वल बनी है नहीं बनी है, पर अच्छी बनी थी आईब्रोज़। एंड ये सुबह मॉर्निंग की है, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था नाश्ता करने का। जल्दी से पूरी एक खाई, एक और निकलना भी था इसलिए फास्ट जल्दी जल्दी खाया। गाइस सही 12:01 हुआ है और हम बस में बैठ चुके हैं। गर्मी बहुत हो रही थी, एसी वाली बस थी 16 सीटर। बस में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हमारी बस दरियागंज पे खड़ी हुई थी, हम जल्दी से बैठ गए। बाबू अपनी दादी के साथ खेल रहा है, अपने डैडी के साथ खेल रहा है। हिमायरा मुझे देख रही है मैं क्या शूट कर रही हूँ, वैसे मम्मी को पता था मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड बस में थोड़ी बहुत गर्मी थी क्योंकि एसी अभी स्टार्ट हुआ था। ये लग गया है, सोनी दी की 2 लड़कियाँ, ये सबसे छोटी वाली है, हिमायरा बड़ी वाली, सामने दादी बैठी है। गाइस मुझे लग रहा है ये पूरा शूट मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बस की वजह से मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो काफ़ी धूप थी बाहर। ये बहुत अच्छी बात थी, ये हमारी एसी वाली बस है और मेरा आउटफिट मैं शेयर नहीं कर पाई। बस मैंने ये पहन रखा था, पिंक पीच कलर का सूट। एंड बस का मोड़ कुछ ऐसा था, संजू भाई दादी को छेड़ रहे थे कि राशिका भाभी की तरफ ऐसे इशारा करो। दादी वो देख रही थी राशिका है किधर, फिर इन्होंने मुझे देखा, कह रहे ऐसे इशारा करो भाभी की तरफ, इन्हें ऐसे करो। दादी जी पियो तो हमारी बस रुक गई थी थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेने के लिए। तो संजू भाई बाहर थे, वो खिड़की में से पास कर रहे थे, शॉप के बाहर खड़े हुए थे। और बाबू अब मेरी गोद में आ चुका है। हमने थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा लिया क्योंकि भूख भी लग रही थी, सुबह 12 बजे के निकले हुए थे। एंड अब हम माता के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, एक कुसुम्बरी माता। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। बुआ जी बाबू को लेकर बैठ गई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पैर जल रहे थे तो मैं अंदर आ गई थी और मुझे शिव जी को जल भी चढ़ाना था और अब हमें फिर खाना भी खाना था, बहुत तेज भूख लग रही थी। गाइस गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी, सब लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। मम्मी सबको परोस के दे रही थी खाना, हम घर से ही बना के लाए थे। सबको पानी दे रहे थे, पापा जी ने बाबू को पकड़ रखा था, काजू भी हैं। और हम सब बस बैठे हुए थे यहाँ पर, जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि निकलना भी था, लेट हो गई थी। बुआ जी है ये सामने, दादी है, मम्मी सबको बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी आओ तुम खा लो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धज्जो हो चुकी है, अभी पहुँचे भी हैं, उससे पहले धज्जो हो चुकी है और हम हवाई अड्डे के पास पहुँच चुके हैं। पालम बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी से, एसी फिर भी काम, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सो या गाइस देखते ही देखते हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। दादाजी आके बुला रहे थे, येलो टी शर्ट में जो खड़े हैं, और मैं आगे गई प्रसाद चढ़ाने के लिए, बुला रहे थे। प्रसाद चढ़ाया, माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रे करिए अपनी फैमिली, इन लॉज फैमिली, अपने बच्चों के लिए। और पीछे सन भी प्रे कर रहे थे माता रानी के आगे। और अब पीछे से पापा जी आएंगे बाबू को दर्शन कराने, ये आ गए हैं कैब के अंदर। और एक काजू भैया की वाइफ है रेड सूट में। गर्मी लग रही थी और हमने दर्शन कर लिए, मुझे चुन्नी मिली, प्रसाद मिला। अब छोटी माता के मंदिर जा रहे हैं। छोड़ जाके पानी सीने सिपट दिया ना बेटे, तू देख उसको सब डर रहा है कि उसके बाल कटा दे। अरे मैं कटवा रहा हूँ, चलो वीडियो बना हाँ मछली सबको दादू शादू जान के बादू। और यहाँ दादाजी को सबने घेर लिया, दादाजी ने बेचारों में सो को सबको बांट दी, फिर भी इनको बहुत ज़्यादा लेडीज़ों ने घेर लिया। और अब मम्मी बाबू को लेकर बैठ रही हैं। बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा है, थोड़ी साइड हो रहा है, कौन लेके कटवाएगा। तो बाबू मेरी गोद में आ चुका है। संजू भाई को वीडियो बिल्कुल बनानी नहीं आती है, पता नहीं कौन से एक्शन से इन्होंने ये वीडियो बनाने स्टार्ट की है। कैमरा देखो उनका कहाँ जा रहा है। और दादाजी पीछे से समझा रहे थे, बेटा बाबू का एक बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो बाबू के बहुत आराम से बाल काटे थे भैया ने, बहुत अच्छी तरीके से बाल काटे, बहुत सॉफ्टली। तो हमने पूजा के लिए एक रूम ले लिया था, यहाँ पूजा करेंगे और सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बाबू भी सो रहा है और संजू भाई दादी को छेड़ रहे हैं। और मैं इंतज़ार करती जल्दी से पूजा करके, मुझे बाहर शॉपिंग करनी है, खिलौने खरीदने हैं। तो हाँ, मैं जल्दी से खिलौने भी खरीदने आ गई और बहुत प्यारे प्यारे मैंने बहुत सारा सामान लिया था, बहुत सारा।
और क्योंकि चाचा के बच्चों को भी देना था तो बहुत सारा सामान लिया था मैंने अपनी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए और छोटे बाबू के लिए भी बहुत सारा सामान लेके फिर हमें घर भी जाना था। तो सोनी थी और मैंने कम से कम 7-8 चक्कर काटे, मैं शूट नहीं कर पाई और फिर हम घर के लिए निकल गए। तो गाइज़ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।